हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। दिस इज अपर्णा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन पर बेस्ड एक अनदर एक्सरसाइज। यहाँ पर हम खास तौर पर इन, ऑन और एट का यूज सीखेंगे। सो इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दोनों जगह ही काम आते हैं। सो यहाँ पर हम ओनली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं और उनके आगे क्या आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या इट आएगा, आपको पता लगाना है। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इवन फॉर टीचर्स ऑल्सो, बट आज के बाद शायद ये कंफ्यूजन उतना ना रहे। सो आज के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट फुल एंड फाइनल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं जो डिनोट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे, बट अब क्या करें, ट्यूसडे है हमारे पास, अप्रैल है, 10:30 PM है, 20 मई है। अब मैं बताती जाऊंगी कि इसके आगे इन लगेगा या इसके आगे ऑन लगेगा। सो अगर बेसिकली क्रैम ही करना होता है, रटना ही होता, तो फिर ये प्रीपोजिशन ऑफ एक्सरसाइज का क्या मतलब रहा। तो चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उससे पहले वो देखते हैं और बहुत जल्दी हम ये रूल्स समझ जाएंगे क्योंकि ईजी भी हैं ये। तो चलिए देखिए, आपके सामने है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ पर एट है और एट का यूज जो होता है ना, वो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम का क्या मतलब है? स्पेसिफिक टाइम का मतलब लाइक एट 4 o'clock, एट 6 o'clock या एट 10:30, एट 12:30 PM और AM, वॉट एवर। सो स्पेसिफिक टाइम उसको कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम को कहेंगे, एक पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म। हॉलीडे पीरियड के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, लाइक एट क्रिसमस, एट हेलोइन, एट इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा एट का यूज है मील टाइम्स के लिए। मील टाइम लाइक डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम और इवन बेड टाइम। सो इस तरीके के जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी डिनोट करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। अब चलते हैं ऑन पर। तो ऑन के लिए आप सिंपल याद रखिए, डेज और डेट्स में खासकर ऑन का यूज होता है, ठीक है, डेज और डेट्स में। और पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे, लाइक मॉर्निंग है बट इट्स अ संडे मॉर्निंग, ठीक है। संडे मॉर्निंग है मतलब स्पेसिफिक डे का कोई पार्ट हो तो ऑन लगता है, ठीक। और भी एक्सरसाइज करेंगे ना, क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, देखिए मंथ्स के नाम के आगे, लाइक है ना सीजन्स, ईयर्स, डिकेड्स। 10 years का टाइम होता है कुछ, 90s, 30s, 80s, ठीक है। सेंचुरीज में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर पार्ट्स ऑफ अ डे, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से। ये सब चीज़ों के लिए हम इनका यूज करते हैं। सो पार्ट ऑफ द डे में आपको ये याद रखना है कि जो नून है, लाइक एट नून कहते हैं हम। और साथ में नाइट के लिए याद रखना है, एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है। और आपको याद रखना है कि मिड नाइट में भी एट ही यूज होता है। बाकी सब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे में इन लगाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इतना समझ में आया है ये सब चीज़ें देखकर कि जो इन है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा समय हो उसके लिए लगता है। ऑन जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। और एट का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज और बढ़ते हैं आगे। सो चलिए हम करने क्या वाले हैं, हम 30 ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, 30 एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप पॉज करिए वीडियो को और ये सारे के सारे 1 to 30 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और उसके बाद मैच करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने ज़्यादा आपके सही जाते हैं और कितने नहीं, ठीक है। और आपको एक और एक्सरसाइज की ज़रूरत है या फिर क्लियर हो चुका है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा है ट्यूसडे। ट्यूसडे है डे का नाम और डे में क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। अप्रैल क्या है, अप्रैल एक मंथ है, अप्रैल क्या है, मंथ है। तो मंथ में हम क्या यूज करते थे, इन यूज करते थे, ठीक है। अब 10:30 PM है, 10:30 PM एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम है और स्पेसिफिक टाइम में हम क्या यूज करते थे, एट यूज करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्रिसमस है, क्रिसमस एक हॉलीडे पीरियड है, ठीक है। हॉलीडे पीरियड में एट यूज करते हैं, ठीक है। तो इन पर आते हैं हम, 20th मई है, ये एक डेट नहीं लग रही आपको? बिल्कुल, ये मुझे तो एक डेट ही लग रही है, ठीक है। तो डेट में हम किसका यूज करते हैं, डेट में हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन का।
अब चलिए चलते हैं मॉर्निंग पर। मॉर्निंग एक पार्ट ऑफ द डे है और पार्ट ऑफ द डे में क्या यूज करते हैं? करेक्ट, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। इन मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग यूज करते हैं जनरली। मिड नाइट की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि मॉर्निंग हो आफ्टरनून हो सब चीजों में इन लगता है, बट ठीक है, मिड नाइट जो होता है वहां पर एट चलता है। आपको ये सिंपली याद रखना है। देखिए, एट मिडनाइट होता है। अब द मोमेंट, अब एक स्पेसिफिक मोमेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक मोमेंट है मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होगा। स्पेसिफिक टाइम में क्या लगता है? एट लगता है, एट द मोमेंट, ठीक है। अवर एनिवर्सरी, अवर एनिवर्सरी क्या है? एक डेट है, ठीक है। एनिवर्सरी की कोई तारीख तो होगी और वो डेट है, डे है एक तरीके का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? ऑन अवर एनिवर्सरी, ठीक है। टेंथ, टेंथ में हम जाते हैं संडे नाइट। अब मैंने क्या कहा था? पार्ट ऑफ द डे तो है नाइट, बट स्पेसिफिक डे का कोई पार्ट है, स्पेसिफिक डे का पार्ट है तो हम लगाएंगे ऑन, ठीक, करेक्ट है। आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए, इलेवेंथ, इलेवेंथ में है द पास्ट। इन द पास्ट हम यूज करते हैं इन द पास्ट। देखिए, मैंने पहले ही कहा था इन जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। पास्ट तो प्रेजेंट जो भी टाइम है उससे जितना भी पीछे चले जाएंगे सब पास्ट ही कहलाएगा। नून की बात करें तो नून बेसिकली क्या होता है? 12, एग्जैक्ट जब 12 बजते हैं ना, 12 PM, ठीक है। एग्जैक्टली जब 12 PM होते हैं तब उसे नून कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम है, एट आएगा। और मैंने पहले ही बताया था मॉर्निंग आफ्टरनून सब में आप इन यूज करिए, पर मिडनाइट हो, नाइट हो, नून हो, इन सभी में एट का यूज करना होता है। आफ्टरनून अभी बात करी हमने, इन लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवनिंग की बात करें तो इन इवनिंग हो सकता है, ठीक है, इन इवनिंग। अब 4 o'clock, फिर से क्या आ गया? स्पेसिफिक टाइम आ गया, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और स्पेसिफिक टाइम में क्या यूज करते थे? एट यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम में? एट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का हेलोवीन। हेलोवीन जो होता है वो एक डे होता है, पर्टिकुलर डे। तो हम ऑन यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? ऑन हेलोवीन, ठीक। सैटरडे, ये भी एक डे है, ऑन सैटरडे, ठीक। दिसंबर, दिसंबर में क्या यूज करते हैं? मंथ है ये, ठीक है। मंथ में क्या यूज करेंगे? इन दिसंबर। समर, देखिए समर क्या है? एक सीजन है, ठीक। सीजन में भी क्या यूज करेंगे? सीजन भी देखो एक दो दिन का तो होता नहीं है, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम सिंपली इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये 90s 80s मैंने पहले ही बताया था, ये डिकेड्स हैं। 10 years का जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड, उसे डिकेड्स कहा जाता है। और डिकेड्स में भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो इन यूज होता है, ठीक है। स्प्रिंग की बात करें तो फिर से जैसे समर है ना, समर सीजन है, स्प्रिंग भी क्या है? सीजन ही तो है, ठीक है। स्प्रिंग यानी होता है वसंत ऋतु। 15 जून, ये डेट जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो डेट में हम क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। डेट ऑन, ऑन 15 जून, ठीक है। लंच टाइम, ये आपने स्लाइड में देखा होगा ना कि मील टाइम। तो मील टाइम में क्या यूज करते हैं? लाइक किसी किसी का टाइम होता है ना, लंच टाइम है 12 या 2 PM पर लंच करेंगे। अपना स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम होता है लंच करने का। तो लंच टाइम एक स्पेसिफिक टाइम है, या आप ऐसे समझ लीजिए या मील टाइम से समझ लीजिए। तो हम यूज करेंगे एट लंच टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 24th नंबर का। 24th पे है ईस्टर। ईस्टर एक हॉलीडे पीरियड है और पहले ही बताया था हॉलीडे पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं, एट ईस्टर। चलिए चलते हैं आगे। क्रिसमस डे, देखिए क्रिसमस एक हॉलीडे हो सकता है पर यहाँ पे लिखा है क्रिसमस डे। तो ऑन, डे या डेट्स हो तो ऑन हम यूज करते हैं, तो ऑन क्रिसमस डे होगा, ठीक है। सनराइज और सनसेट, ये भी आपको याद रखना है। सनराइज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, सनसेट का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो स्पेसिफिक टाइम में हम क्या करते हैं? किस चीज का यूज करते हैं हम? बिल्कुल, आप में से जिन्होंने भी एट यूज करा है वो सही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कितने आपके सही गए हैं और कितने गलत। चलिए, सो हॉलीडे के लिए हम क्या यूज करते हैं? हॉलीडे के लिए हम यूज करते हैं ऑन, ऑन अ हॉलीडे, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें तो माई बर्थडे में भी देखिए डे आ रहा है, ठीक है। डे आ रहा है तो डे के लिए क्या यूज करेंगे, हम ऑन यूज करेंगे, तो ऑन माई बर्थडे होगा। टाइम, टाइम की बात करते हैं, सो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन टाइम और ऑन टाइम का दोनों का ही यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, और दोनों के पर इंग्लिश में आप यूज करेंगे ना, दोनों के मतलब है ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, आप में से किसी को पता है कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, या मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर कोई ये नहीं बता पाया तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इन टाइम और ऑन टाइम के डिफरेंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.